अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लॉयस टीवी और मैं हूं असलम परवेज़। खालिद अज़मी भाई आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। हम गुफ्तगू करेंगे मरदमशुमारी के लिए कि मरदमशुमारी का क्या हाल है। इस सिलसिले में खालिद अज़मी भाई का क्या मौक़िफ़ है हम सुनते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी असलम भाई, क्या हुक्म है आज के लिए? ये मरदमशुमारी के बारे में आप कुछ बात करना चाहते हैं, ज़रा प्लीज़ नाज़रीन से शेयर करें। देखें, हम इस वक्त मौजूद हैं असलम परवेज़ साहब के साथ जो लॉयर टीवी को हेड करते हैं, और इस धरने में जो कराची में पिछले 16 दिनों से जारी है कराची के हुकूक़ के हवाले से। और कराची के हुकूक़ में ऐसे हुकूक़ों की बात हो रही है जो एक जिंदा जावेद लोगों की बस्ती है, जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि भाई पिछले 1970 से अगर लेंगे तो उस वक्त से लेकर आज तक इसके हुकूक़ से सलब किए गए हैं और कोई हुकूक़ इसको दिए नहीं गए। इवन ये कि अगर आप 70 साल पहले 60 साल पहले गाड़ियों पे चलते थे तो आज पैदल का भी आपको हक नहीं है। इस सिलसिले में जो एक ज़ोर पकड़ने वाली बात थी इस कराची में, वो थी कराची की मरदमशुमारी कि यहाँ पे रहने वालों की तादाद 3.5 करोड़ लगभग है, जिसको इन्होंने आधा शो किया है। और उसी की बुनियाद पे हलके और उसी के बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो इन्होंने सर्किल बनाए हैं और जिसके उन्होंने बलदियाती सीट्स रखी हैं उसके मुताबिक है। और अगर इसको ऊपर बात की गई कि कराची के लोगों जागो और इस मरदमशुमारी के अगेंस्ट खड़े हो और अपने हुकूक़ की बात करो, और फिर ये बात जोर पकड़ गई कि ऐसे लोग जो कराची के मुस्तकिल शहरी हैं उनके वोट को काउंट किया जाए सेपरेटली, और जो लोग दूसरे शहरों से यहाँ पे आके बस रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिटी है, पूरे पाकिस्तान को रोज़गार फराहम करने वाला शहर है और पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू जो है वहाँ से जनरेट होता है। तो इस हवाले से ये बात हुई, तो जो मुस्तकिल पता लोगों का था, इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इसको जनरेट करवाया गया प्रोग्राम, और इसके अंदर तमाम के तमाम जो जैसा कि होता है हमेशा कि टीचर बिरादरी इसको यूज़ किया गया। और मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात बताना चाहता हूँ आपको असलम साहब, आपके टीवी के चैनल से, कि ये अंधों का राज, ये सिंध हुकूमत का जरदारी और ये तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पे वडेरा शाही के अंदर मुलविस हैं, ये इंसानी हुकूक़ को यहाँ पे सलब कर रहे हैं और अपनी मशीनरियों को इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह का एक कानून है, उसने एक दिन ज़रूर पकड़ना है। मैं तमाम ऐसे लोगों को भी जो इसमें दानिस्ता नादानिस्ता इसके हिस्सा बने हैं उनसे कहता हूँ अल्लाह के आगे माफ़ी रखें, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, और अपने आप को एक्सपोज करें और बताएं आकर कि क्या गलत तरीके से मरदमशुमारी की गई है और किस तरह से लाड़काना में और सिंध में और शिकारपुर और दूसरी जगहों पे बैठ के और ये छोटे छोटे बच्चों से ये काम करवाया गया और रातों रात लोगों के घरों पर नंबर डलवाए गए। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे स्पेशली दरख्वास्त करता हूँ कि आप के ऐवान के सामने हम यहाँ खड़े हुए हैं, सिंध असम्बली के सामने, कोर्ट के सामने, तो आपसे ये अपील है कि मरने से पहले कब्र को याद कर लें। जो कुछ भी आप इस वक्त कर सकते हैं उसके मुताबिक बिल्कुल इसी तरह से ये बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर इस वक्त रात के 10 बजे हैं तो सूरज को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी सबूत की ज़रूरत है कि सूरज है या नहीं है। इसी तरह से अगर आप चाहेंगे तो ऐसी पूरी फहरिस्त आपको मिल सकती है जिन लोगों ने सेंसस पे काम किया है और जिस दौरान उनकी ड्यूटी सेंसस पे मौजूद थी उस वक्त वो लोग कहाँ मौजूद थे, उनकी फ़ोन कॉल ट्रेस हो सकती हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस हो सकती हैं। नए दुरार और नई दुनिया में जहाँ हम बसते हैं वहाँ इस सारे कानून के ऊपर, सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर और तमाम इस तरह की जो ज़राए आप इस्तेमाल करते हैं अबलाग के, उसके लिए ये मुल्क, ये कौम के लोग आपको टैक्स अदा करते हैं। लिहाजा खुदा के लिए उस तरीक़ेकार को अपनाइए जो दुनिया में चलता है, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों की लिस्ट फराहम करें और उस लिस्ट के तहत आप ये देखें कि जिस वक्त वो ये सेंसस का काम कर रहे थे उस वक्त उनकी प्लेसमेंट कहाँ थी, वो अपने घरों के किस ऐवान खानों में बैठे हुए थे और क्या मस्तियाँ, क्या मजाक चल रहा था।
تو خدا کے لیے لوگوں کے ساتھ انصاف کیجیے، ورنہ یہاں تو لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور قیامت کے روز بھی انشاءاللہ آپ جواب دہ ہوں گے اور اللہ کا قانون آپ کو ضرور اپنے گرپ میں لے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ایک سوال ہے کہ مردم شماری میں دھاندلی سے حکومت کو کیا فائدہ؟ کل کو ہو سکتا ہے وہ اکثریت لے جائیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں تو امریکہ کے اندر اور دوسری جگہوں پہ وہ سب کے سب اپنی انٹریاں کراتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ ان کے ریکارڈ پہ رہیں، اللہ نہ کرے اچھا برا کوئی وقت آئے تو آپ کی تعلیم، آپ کا صحت، آپ کے جاب نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو فنڈنگ، یہ سب حکومت کی، اس ریاست کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ اسلامی ریاست ہے، اسلام کے نام پہ، پاکستان زندہ باد کے نام پہ یہ بنی ہوئی ہے، لیکن یہاں کے لوگ اکثریت کو کم دکھا کے اپنے لوگوں کو اس کے اندر ان کرا کے اور دوسرے شہروں کے لوگوں کو دکھا کے کراچی کے حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بات بار بار کی جا رہی ہے اور یہ کورک دھندا یہاں پہ چل رہا ہے اور یہ اس طرح سے یہاں کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر اس سلسلے میں آپ کی کوئی رائے ہو کہ یہ مردم شماری، اس کا کیا فائدہ، کیا نقصان، عوام کو کیا فائدہ، عوام کو کیا نقصان ہے، آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے شہر کا خیال رکھیے، حق کا ساتھ دیجیے، سچ کا ساتھ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔